बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की केस स्टडी में मैं आप लोगों के साथ कोई मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल स्टोरी नहीं शेयर करने जा रहा, बल्कि एक स्कैम, एक फ्रॉड शेयर करने जा रहा हूं जो कि हुआ था 1992 में, जिसको स्कैम 1992 का नाम भी दिया जाता है। और ये किया था अरशद मेहता ने, जिसको शेयर्स मार्केट का बिग बुल और अमिताभ बच्चन भी कहा जाता है। अरशद मेहता कौन था, उसकी बायोग्राफी क्या थी और कैसे उसने ये स्कैम किया, ये आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले वही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहे। व्यूअर्स, ये बात है 29 जनवरी 1954 की, जब गुजरात में, इंडिया के गुजरात में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है अरशद मेहता। इसके जो बाप था वो एक व्यापारी था और मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, और कारोबार के सिलसिले में वो लोग मुंबई शिफ्ट हुए, लेकिन वहाँ पे कारोबार ना चलता तो दोबारा ये लोग रायपुर में आकर सेटल हो गए। वहीं पे अरशद ने मैट्रिक किया और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए वो मुंबई चला गया, जहाँ पे उसने कॉलेज से बीकॉम की डिग्री हासिल की। उसके बाद इसने डिफरेंट जॉब्स की, जिसमें जो है ना हौजरी की सेलिंग भी थी, ठीक है, वॉल क्लॉकिंग भी थी। इसका इंटरेस्ट शेयर मार्केट में तब पड़ा जब इसने एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब स्टार्ट की, वहाँ पे जाके इसको शेयर्स मार्केट के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने का मौका मिला। और 1981 में इसने एक ब्रोकर जो फर्म थी उसको ज्वाइन किया, और वहाँ से इसने ऐसा ऐसा शेयर मार्केट की ट्रेनिंग लेनी शुरू करी, और कैसे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते थे और कौन से शेयर्स खरीदने हैं बेचने हैं, वहाँ से इसने ये सारी ट्रेनिंग ली। और 1984 में इसने ग्रोम और रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट के नाम से एक ब्रोकरेज कंपनी बनाई, जिसमें जो है ना ये लोगों को शेयर्स बेचकर या बेचता था या फिर उनको खरीद कर देता था। 1984 से लेकर 1990 तक इसने बहुत ज़्यादा तरक्की की। आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि इसने 1550 स्क्वायर फुट का घर लिया सी फेसिंग, जो कि बहुत महंगा था, और इसकी कार कलेक्शन बहुत बड़ी थी। ऐसा ऐसा ग्रो करता गया, जिस शेयर को हाथ लगाता था वो शेयर जो है ना आसमान की बुलंदियों पे पहुंच जाता था, और माना जाता था कि अरशद मेहता जिस शेयर को हाथ लगाएगा वो ज़रूर तरक्की करेगा, कंपनी ज़रूर ग्रो करेगी। इसी वजह से लोगों का ट्रस्ट डेवलप होता गया और लोग इसके साथ बिजनेस करते रहे। लेकिन मार्च 1992 में एक न्यूज़ आइटम रन होती है, जिसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्टर सुचेता दलाल इस चीज़ का खुलासा करती है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है 5000 करोड़ रुपए का। जी हाँ, 5000 करोड़ उस टाइम पे बहुत बड़ी अमाउंट होती थी। तो उसका जो है ना, जब लोगों को पता चलता है, इस पे केस चलती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है, और 9 नवंबर 1992 को अरशद मेहता को अगवा कर लिया जाता है और उस पर केस सच्चा साबित होता है। अब ये तो थी इसकी एक बायोग्राफी। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अरशद मेहता ने स्कैम किया कैसे। व्यूअर्स, गवर्नमेंट जो है ना अपने प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटीज जो है ना डिफरेंट बैंक्स या इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करती है। सिक्योरिटीज क्या होता है कि गवर्नमेंट जो अपने प्रोजेक्ट होते हैं उसमें से कुछ जो प्रोजेक्ट का हिस्सा कह लें आप, या कुछ भी, उसको जो है ना दूसरों को बेचती है, उनसे इन्वेस्टमेंट लेती है, और बाद में जब ये सिक्योरिटी वापस लेती है तो उनकी इन्वेस्टमेंट प्लस जो प्रॉफिट उनका बनता है वो इन्वेस्टर्स को या बैंक्स को वापस कर देते हैं। इस तरीके से बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं अपने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में। अब होता क्या था कि जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक्स को देती थी तो बैंक क्या करते थे, अगर उस दौरान बैंक को पैसों की जरूरत पड़ती थी तो बैंक अपनी सिक्योरिटी दूसरे बैंक के पास गिरवी रखा के उनसे लोन लेते थे। और इस प्रोसेस के दरमियान ब्रोकर होते थे, यहाँ पे मिडलमैन आप कह सकते हैं, जिनका काम होता था एक बैंक से सिक्योरिटी लेके दूसरे को देना और उससे पैसे लेके पहले को देना, और वो लोग अपना कमीशन बीच में रखते थे। अब अरशद मेहता ने यहाँ पे क्या किया, जो बैंक से जो है ना सिक्योरिटी लेता था दूसरे बैंक को देने के लिए, लेकिन दूसरे बैंक को जो सिक्योरिटी दे के पैसे वो देते थे ना, वो अरशद मेहता फौरन से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता था। और जब पहला बैंक उनसे पैसे मांगता था तो जो प्रॉफिट वो स्टॉक मार्केट से लेता था वो बैंक को वापस करता था, और प्रॉफिट उसके अपनी जेब में। और ये दिनों में जो है ना वो प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो जाता था उसको कि वो बैंक का पैसा वापस करके खुद जो है ना अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर लेता था। अब एक तरीका तो उसका फ्रॉड का ये था। दूसरा तरीका ये था कि जो बैंक्स जो थे जो अपनी सिक्योरिटी दूसरों को गिरवी रखवा के दूसरे बैंक्स को लोन लेते थे, तो उसकी जाहिर सी बात है एक रिसिप्ट बनती थी, एग्रीमेंट बनता था। अरशद मेहता ने काम स्टार्ट किया कि वो एग्रीमेंट्स और रसीदें फेक बनाना शुरू कर दी, और उस रसीदों की बेस पे ये दूसरे बैंक को देकर
सिक्योरिटी की बिना पे जो है ना उनसे लोन लेता था और वही लोन इन्वेस्ट करता था, जिसकी वजह से बहुत सारे बैंक ने इनके साथ इन्वेस्टमेंट की, लेकिन उनको पता भी नहीं चल सका कि सारा कुछ फेक हो रहा है। दूसरा तरीका ये था। इन्हीं दो तरीकों को अपनाकर अरशद मेहता इस तरीके से ग्रो करता गया, लेकिन 1992 में जब उसके बारे में ये स्कैम की न्यूज़ आइटम रन हुई, उसके बाद लोगों को जब पता चला तो बहुत सारे लोगों ने उसमें से सुसाइड भी कर लिया। इस पे मुकदमा चलता है जिसमें 70 से ज़्यादा इस पे जो है ना फ्रॉड के केसेस होते हैं, लेकिन उसमें से एक केस इस पर साबित होता है जिस पर जेल होती है, लेकिन उसके बाद उसको बेल पे रिहाई मिल जाती है। इसके बाद 1999 में इसमें दोबारा मुकदमा रन होता है जिसमें इसको कोर्ट की तरफ से 5 साल की जेल होती है, और इसी 5 साल की जेल के दौरान 31 दिसंबर 2001 को रात को इसको चेस्ट में पेन स्टार्ट होता है और हॉस्पिटल ले जाते दौरान इसकी डेथ हो जाती है। तो जो इंसान 1954 को एक हिस्ट्री स्टार्ट करता है वो 31 दिसंबर 2001 को ख़त्म हो जाती है। बिकॉज अब इस पूरी कहानी में क्या मोरल आपको मिलता है कि एक तो ये कि इंसान को कभी भी पैसे के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए जिसकी बेस पे वो दूसरों को धोखा दे सके, और पैसे को ये इतना सब कुछ नहीं लेना चाहिए कि आप जब कल को जाएं तो उसके बाद आपकी फैमिली जो है ना इस चीज़ से सफ़र हो और इस चीज़ पे मसले उनके लिए बने। अब यही चीज़ मेहता के साथ हुई कि जब ये बहुत हुआ या मरा, उसके बाद इसकी फैमिली को ये सारे मुकदमे भुगतने पड़े और बहुत सारे इंटरेस्ट और बहुत सारे फाइन भरने पड़े, जिसकी वजह से आज भी इसकी फैमिली सफ़र कर रही है। तो ये थी मेरी आज की केस स्टडी जिसमें मैंने आपको ब्रीफली बताया अरशद मेहता के बारे में, और उसके बाद मैंने इसके जिसे कहते हैं ना कि वे ऑफ फ्रॉड कह लें आप, लेकिन यहाँ कह लें कि उसका तरीका क्या था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों का शेयर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।